आइडिया। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक प्लास्टर नहीं संभाल के रख सकते? इतनी मेहनत से मैंने बनाया था उस दिन, अब क्या होगा? लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, हम रंगे प्लास्टर पकड़े जाएंगे। शट अप। क्या वैसे क्या ग्रेट आइडिया था तुम्हारा, बताना जरा। मेरा आइडिया ये था कि मेरा छुपाओ मुझे कहीं जल्दी इधर इधर नहीं, उधर नहीं, इधर तुम्हारे पीछे तुम्हारे पीछे नहीं, उधर उधर। ओके ओके ओके। सोया, तुम यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रही हो? मुझे आवाजें आ रही थी। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, मुझे मेरे कुछ कपड़े नहीं मिल रहे थे। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिए, फिर मैंने कहा स्टोर रूम भी क्यों छोड़ूं, यहाँ भी ढूंढ लेती हूँ। कपड़े ढूंढने आई थी मैं यहाँ स्टोर रूम में? हाँ। तुम्हें कुछ काम था? जी, मैं हुमेरा की दोस्त रुखसाना। मुझे मेरे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए 1000 क्वेश्चनरी फिल करवाने हैं ऑन वुमेन्स हेल्थ। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, कुछ क्या, सारे सवाल पूछिए ना। चलिए ना, बाहर चल के सवाल जवाब खेलते हैं। चलिए चलिए, चलो हुमेरा। हुमेरा चलो। 1 मिनट। तुम्हें भी कुछ ढूंढना है क्या स्टोर से? या अल्लाह! ये कौन है? हैदर? क्या? हाँ? हैदराबाद से मेरी फ्रेंड है ये हिना। हाँ, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं ना हिना। हिना, ये हुमेरा है और ये उसकी फ्रेंड्स। आदाब करो। आदाब आदाब। आदाब आदाब। लेकिन आप पीछे क्या कर रही थी? मैं अंदर क्या कर रही थी? मेरी हेल्प कर रही थी। मैंने तुम्हें कहा ना मैं कपड़े ढूंढने आई थी, तो मैंने सोचा अगर मुझे अकेले को नहीं मिले तो इसे अपनी हेल्प के लिए ले जाती हूँ। लेकिन क्या है ना, ये शुरू से ही बहुत ज्यादा शाय है। इसे तो शर्म के नाम से भी शर्म आ जाती है। जब इसने आपको आते हुए देखा तो शर्म के मारे वहां छुप गई। So शाय। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब एक की बजाय 2-2 सर्वे हो जाएंगे विमेन हेल्थ पर। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने पहले आपको देखा है। या अल्लाह, अब तक तो सिर्फ लड़के मुझसे ऐसी बातें करते थे, अब तो लड़कियां भी ऐसी बातें करने लगी। Bhopal is such a naughty place. You are also very naughty, but you are not. You are so shy, huh? हुमेरा, तुमने इसे पहले कहाँ देखा होगा? ये तो पहली बार भोपाल में आया है। हाँ? आई है, ये ना पहली बार भोपाल आई है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना कि आप बाहर बैठिए, मैं इसे अपने रूम में छोड़ के आती हूँ। शर्माती बहुत है ना। इन्हें भी ले चलिए ना, मैं इनके साथ भी क्वेश्चनरी फिल करवा लूंगी। नहीं, आप कैसे कर सकती हैं? तो शर्माती बहुत है। अरे ये शर्माती बहुत है। पर ये शर्माती बहुत है। शर्मा। जोया! क्या हुआ हुमेरा?
अच्छी है ना मेरी फ्रेंड। ओह माय गॉड, इतना शर्माती है। चलो मैं तुम्हें अच्छे से मिलवाती हूँ। निखत, फरहान, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? लाइए। चलो अच्छा है आप वापस आ गए। निखत, अब फरहान, ये क्या है? निखत, मैंने ये तुम्हारे लिए लिया था। मेरे लिए? मुझे पता है कि मैं एक अच्छा शौहर नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। निखत, आई एम सॉरी, मैं तोहफे देने में बहुत कच्चा हूं। देखो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं ऐसे। फरहान, आप पहली बार मेरे लिए तोहफा लेकर आए और मुझे पसंद ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। और रही बात आपके तोहफे देने में कच्चे होने की, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत खूबसूरत है। समीरा भी ऐसे खुश हुआ करती थी जब मैं उसके लिए तोहफे लेकर आता था। उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। जेवर, मेकअप, नेल पॉलिश वो घंटों लगाती थी। उसके नाखून लंबे और खूबसूरत थे। लंबे नाखून? निखत, क्या हुआ? कुछ नहीं। बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। डोंट वरी, मैं यहाँ एक दो सवाल ही पूछूंगी आपसे। वैसे हम सब यहाँ लड़कियां ही तो हैं। मैं भी तो। मेरा मतलब है कि मैं भी तो हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। वो एक्चुअली कोई मुझसे सवाल पूछता है ना तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। कब तक अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों का सहारा लेती रहोगी, है ना? फेस योर फियर। हाँ, पूछिए सवाल पूछिए। ये क्वेश्चन औरतों के हाइजीन के बारे में है। सो हिना, प्लीज डोंट फील शाय। लीजिए, पहले ये फॉर्म भर दीजिए। लाई। ये लीजिए। आप वैक्सिंग नहीं करा दी है? करवाती है ना? करवाती है। एक बार तो मैंने और इसने इकट्ठे पार्लर में करवाई थी, याद है? कराती हूँ लेकिन आई एम सॉरी, पर आप मुझे लड़की लगती नहीं है। क्यों? मतलब मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब इनकी मस्कुलर बॉडी। क्या खाती हैं आप? जैसी मस्कुलर बॉडी बनी। ये तो कहाँ खाती है, ये तो डाइटिंग पे ही रहती है। ये तो अल्लाह का करिश्मा है। एक्चुअली क्या है ना कि इनके अब्बू चाहते थे कि बेटा हो, अम्मी चाहती थी कि बेटी हो। अब देखिए आपके सामने बेटी हुई है, लेकिन बॉडी एकदम लड़कों जैसी है। यू नो, अम्मी की बात भी रहेगी, अब्बू की भी रहेगी। क्यों? सॉरी, ये क्वेश्चन सुनने में आप लोग को थोड़े पर्सनल लगेंगे, लेकिन हमारे डेटा रिसर्च के लिए ये बहुत जरूरी है ना? तो आपके किसी के साथ संबंध रहे हैं? हाँ, मेरे तो बड़े लोगों के साथ संबंध रहे हैं। हिना, इनका वो मतलब नहीं है। फिर
संबंध मतलब लड़कों के साथ। नहीं मेरी तो लड़कियों। मेरा मतलब है कि मेरे तो लड़कों के साथ ही संबंध रहे हैं। क्या? मैंने ठीक से नहीं सुना है ना, दोबारा से बोलो ना। सुनाई नहीं देता ना इसको। मैंने कहा कि मेरे ना लड़कों के साथ संबंध रहे हैं। ओके। तो कितने लड़कों के साथ संबंध रहे हैं आपके? कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं आप। वो मेरी दूसरी फ्रेंड होगी रिया, उसको मैंने बुलाया था हैदर की इंजरी देखने के लिए। मैं बस उसको लेके आती हूँ और साथ में हैदर को भी लेके आती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, यहाँ पे बहुत गंदी गंदी बातें हो रही है। हटो 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 सामने से। या अल्लाह, आज तो बुरा फंसते हैं। मैंने कहा था ना हुमैरा, बहुत ही ज्यादा शर्माती है। तुम ऐसा करो, अपनी फ्रेंड्स को अटेंड करो, मैं तुम्हारी दूसरी फ्रेंड को लेके आती हूँ। हाँ, तुम यहीं पे बैठो। हाँ, बैठो बैठो बैठो, यहीं बैठो यहीं बैठो। क्या मतलब? तुम जल्दी जा। Wait dear, I'm coming. जी मिस्टर सक्सेना यार, मैं ऑलमोस्ट भोपाल पहुंच गया हूँ। जी मैं फाइल पढ़कर आपको फोन करता हूँ। बाय। कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट। देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोग मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये कि प्लीज मुझे तमीज और तहजीब मत सिखाइए। मैं जानती हूँ मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह से बात करनी है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। और रही बात उस फोटोग्राफ की, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो तस्वीर मेरी नहीं है, वो कोई और है। अल्लाह, तो अब हम झूठे भी हो गए? तुम हमें झूठा बता रही हो? अरे उस तस्वीर की बात छोड़ो, अभी अपनी हालत देखो, कैसा लिबास पहन रखा है। इसके बाद भी कुछ कहने सुनने को रह जाता है? क्यों बहनों? सही बात है। एक मिनट देखिए, आप सबको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम सब इत्मीनान से बैठ के बात कर सकते हैं। गलतफहमी तुम्हें हुई है दिलशाद। अरे ऐसी घटिया हरकत करने के बाद तुम्हारी बहू इस मोहल्ले में नहीं रह सकती। ये शरीफों का मोहल्ला है, ऐसी लड़की यहाँ नहीं रह सकती। चलो बहनों, चलो रुक जाइए आप सब। जोया मेरी होने वाली बहू है और इस कायदे से ये घर इसका भी हुआ। इसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। होने वाली यानी अभी तक निकाह नहीं हुआ और ये घर में रह रही है? तौबा तौबा। ऐसी लड़की को कैसे कोई अपने घर की बहू बना सकता है? इससे मोहल्ले की बहू बेटियों पे क्या असर पड़ेगा? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे, इससे पहले मछली को निकालकर फेंकने में ही समझदारी है। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। चलो बहनों। एक मिनट देखिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। ये हमारे घर का मामला है तो रजिया भी, आपका घर इसी मोहल्ले में है। अगर इस मोहल्ले में ऐसी हरकतें होती रहेंगी तो मोहल्ले के बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। अरे रजिया भी, आपने क्या कुछ नहीं सहा इस लड़की की वजह से, और अब आप ही इसकी तरफदारी कर रही हो।
अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि क्या ये शरीफ घर के लड़कियों की हरकतें हैं? लो, घर के लोग ही इसकी चाल चलन पे उंगली उठा रहे हैं, तो और सबूत की क्या जरूरत है? लड़की, खुद से चली जा, वरना तुम्हें धक्के मार के हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये क्या जबरदस्ती है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज आप लोग चले जाइए यहाँ से। चलो बहना। अरे अरे आप रुक जाइए। अरे ये क्या है इसमें? अरे छोड़िए, छोड़ दीजिए, छोड़ निकाल दीजिए। अरे अरे मेरा हाथ निकालो, छोड़िए। अरे निकालो, हाथ छोड़िए इसका। मैंने कहा हाथ छोड़िए इनका, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप एक औरत हैं। आप लोग तहजीब की हिफाजत करने की बात करते हैं, इस तरह ऐसे मासूम लड़की को तंग करने में कहाँ है तहजीब? ये लड़की तो मासूम बिल्कुल भी नहीं है। इसने हमारी रवायतों, हमारी शराफत का खून किया है। इसे सबक तो सिखाना ही होगा। तहजीब और शराफत के बारे में मिस फारूकी आपसे कहीं ज्यादा बेहतर जानती है। लगता तो नहीं है। ये बात तुम किस बिना पर कह रहे हो? आज तक हमारे घर की तरफ किसी ने उंगली नहीं उठाई। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने मौका ही नहीं दिया। आज इस लड़की ने उन्हें मौका दिया है, इसलिए ये तमाशा हो रहा है। तुम ही बताओ, क्या हमारी तहजीब और हमारे ट्रेडिशन ऐसी लिबास की इजाजत देते हैं? मिस फारूकी ने शरीफाना लिबास पहना, ना तो उनके कपड़े छोटे हैं और ना ही बेहुदा। अगर ये लिबास शरीफाना है तो ये सब मुखालफत करने यहां नहीं आते। कपड़ों में बड़ी अहमियत होती है असद अहमद खान। किसी भी शख्स के बारे में पहली राय उसके कपड़ों से कायम की जाती है, और ऐसे कपड़े देखकर तो कोई भी सोचेगा कि ये लड़की कितनी बेअदब है। बस सिद्दीकी साहब, दुश्मनी में भी शराफत होती है, तहजीब होती है। तहजीब की बात तुम मत करो असद। अगर तुम्हें तहजीब का ख्याल होता तो तुम इसे ऐसे लिबास पहनने की इजाजत नहीं देते। ये इनके कपड़े हैं, इनका कैरेक्टर नहीं, इनका कैरेक्टर नहीं, इनका कैरेक्टर नहीं। जो गलती आप लोग कर रहे हैं वो मैं भी कर चुका हूं। किसी के कपड़ों को उसका कैरेक्टर समझने की भूल मैं भी कर चुका हूं। लेकिन गलती कपड़ों की नहीं, गलती आपकी सोच की। आपको लगता है आप अपने ख्यालात किसी पर जबरदस्ती थोप सकते हैं। और वैसे भी ये सिर्फ मेरी बेइज्जती की बात नहीं है, ये हर उस औरत, हर उस लड़की की बेइज्जती की बात है जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है। ये सिर्फ मेरे हक की बात नहीं है, ये तमाम औरतों के हक की बात है। और मैं ऐसी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये हमारी, ये औरतों की रिस्पेक्ट की बात है, स्त्री सम्मान की बात है, जिसकी शुरुआत मुझसे होगी। हमारे मुल्क में
हमारी तहजीब में कोई भी चीज किसी पर जबरदस्ती लागू नहीं की जा सकती। हर औरत के पास हक है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जी। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है देखकर कि आप खुद एक औरत है और आप एक दूसरी औरत पर इस तरह की जबरदस्ती कर रहे हैं। और रही बात इस घर में रहने की, आप सब जानते हैं कि हम इस वक्त इस घर में क्यों हैं। और जब तक अम्मी और मिस फारूकी इस घर में, मैं इनके खिलाफ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा।